आज का मेरा टॉपिक है अश्वगंधा पर। आई थिंक अश्वगंधा के बारे में हम सब जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। मेनली हमने अश्वगंधा के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा कि ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और इस बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है, या फिर अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे हमने सुना होगा कि हाँ अश्वगंधा लेने से ये फ़ायदा है या ये फ़ायदा है। बट इट्स अ फैक्ट कि आपको किसी भी बंदे ने अगर अश्वगंधा के बारे में बताया होगा तो बड़ी एक पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर अश्वगंधा का फ़ायदा आपको बताया होगा। किसी ने पर्टिकुलर ये आपको नहीं बताया होगा कि इतनी सारी बीमारियां हैं जो अश्वगंधा से ठीक हो सकती हैं। ठीक है, सो आज का जो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है, मेनली वो यही पर्पस है कि मैं आपको A to Z जो जो अश्वगंधा से बीमारियां ठीक होती हैं या अश्वगंधा किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आदमी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, आदमियों के लिए और औरतों के लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही, मतलब जो 17-18 वाली एज होती है, अगर यही अभी से हम इसको लेना स्टार्ट कर दें तो लाइफ लॉन्ग हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इट्स माई चैलेंज। सो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि अश्वगंधा होता क्या है। ठीक है, अश्वगंधा को इंग्लिश में विंटर शेड के नाम से जाना जाता है। प्लस ये एक अश्वगंधा एक संस्कृत का वर्ड है एक्चुअली, जिसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ हॉर्स, मतलब कि जो घोड़ों की सुगंध होती है वो होता है इसका मतलब। सो अल्टीमेटली जो भी हम अश्वगंधा का फॉर्म में पाउडर खा रहे हैं या फिर इसका चूर्ण हम खा रहे हैं तो उसमें इसके घोड़ों की स्मेल आती है। ठीक है, क्योंकि घोड़ों के कुछ अंग से मिलकर बन रखा होता है। तभी एक बहुत पुराना डायलॉग है ना कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते हैं ना, वो इसी वजह से नहीं होते गाइस, क्योंकि घोड़े का कुछ ना कुछ अगर आप उनका बेनिफिशियल पार्ट, ठीक है, आप इस गोली फॉर्म में या फिर च्यवनप्राश फॉर्म में या फिर आप चूर्ण फॉर्म में अपनी बॉडी में अगर डेली इनहेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो मेनली मेरी जो बहुत सारी वीडियोस है उसमें लोग अपने लिए तो बहुत बार पूछते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, ये प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होगी। बट गाइस हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें जन्म देकर इतना बड़ा कर दिया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो हम उनके लिए कब सोचेंगे। ठीक है, सो अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ उन्हें एक हेल्दी लाइफ दीजिए, जो मेरे हिसाब से अश्वगंधा से बेटर कुछ नहीं हो, कुछ और नहीं हो सकती। सो अगर आप भी इस अश्वगंधा को अपने घर मंगवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर किया है। आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पर आ जाएगी विद इन 4 to 5 डेज़। मेनली बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए डील करती हैं, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है वो जीवन हर्बल के लिए रहती है। बिकॉज इनका क्या होता है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट 1% भी डुप्लीकेट रहता है या फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, तो ये मनी बैक गारंटी का चैलेंज देते हैं एंड इट सीम्स कि दे आर वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। ठीक है, सो मैं पर्सनली इनको आप सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि आप जीवन हर्बल को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दीजिए। और इसका लिंक मैंने शेयर किया है। और इनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिसीज़ है तो आप इसको अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उस वेबसाइट में देकर आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सो आइए फिर मैं आपको वन बाय वन सारे बेनिफिट्स बताती हूँ कि अश्वगंधा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एंड मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगी कि किस किस एज ग्रुप को इसे लेना चाहिए, किस एज ग्रुप के लिए कैसे फ़ायदेमंद होती है, प्लस इसको कैसे लेना है एंड कैसे नहीं लेना है। इसके नुकसान भी होते हैं कुछ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक गाइस देख लिया तो अश्वगंधा के बेनिफिट्स के लिए आपको कहीं और किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इट्स माय चैलेंज। सो आइए अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अश्वगंधा के मैं आपको वन बाय वन सारे बेनिफिट, सारे फ़ायदे बताऊंगी। तो जिस भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसका बिल्कुल निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कैंसर एक्चुअली। मैं ये नहीं बोल रही कि कैंसर का जो डिसीज़ होता है वो सिर्फ अश्वगंधा की गोली लीजिए और वो ठीक हो जाएगा। नो, अगर आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है, अगर आपने पहले ही उसे डिटेक्ट करवा लिया है और वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज, बिल्कुल स्टार्टिंग की एज पर है, वेयर डॉक्टर्स आर सेइंग कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर है और आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया है अपनी बीमारी को, तो ये आप ठीक होने के चांसेस हैं आपके ज़्यादा। ठीक है, सो उस टाइम पर अगर आप अश्वगंधा की गोलियाँ ले रहे हैं तो आपके लिए 100%
बेनिफिशियल चीज़ होगी। जैसे कहते हैं ना रामबाण जड़ी बूटी, तो ये वो होगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई भी है दुनिया में किसी को भी ये डिसीज़ हो, बट अगर आपके नोन में किसी को भी ये डिसीज़ हो गई है, ठीक है, तो प्लीज़ गाइज उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें सजेस्ट कीजिए एंड उनके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। और जस्ट सपोज कि किसी को कैंसर हो गया है एंड उन्होंने कीमोथेरेपी ले ली है, ठीक है, तो कीमोथेरेपी के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बाद में, जैसे कह लो कि जो हमारा रंग होता है वो बिल्कुल पेल वाइट पड़ने लगता है, उसके बाद जितनी बॉडी में बाल होते हैं, हमारे सर के बाल होते हैं वो बिल्कुल झड़ने लगते हैं, ठीक है, या फिर हमारे फेस पर जितने भी हमारे लकीर तिल होते हैं, मोल्स होते हैं जो, ठीक है, वो बिल्कुल ही साफ़ होने लगते हैं। तो ये सारे होते हैं केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। सो अगर कोई भी नोन है, कोई भी पीड़ित है इस बीमारी से, तो आप प्लीज़ उन्हें सजेस्ट कीजिए कि वो अश्वगंधा का सेवन जरूर करें, ठीक है। और वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आपको अश्वगंधा लेना है दिन में। इसका जो सेकंड बेनिफिट होता है गाइज़ वो ये कि आप जो ये अश्वगंधा है, ये जो मैरिज होने के बाद कुछ टाइम बाद 2-4 साल बाद अगर लेडीज़ लोग कंसीव नहीं कर पाते, तो फिर सारी दुनिया से ये कहने को सुनने को मिलता है मेनली कि हाँ अभी तक क्या बात हुआ नहीं, कुछ तुम प्लान कब करोगे बेबी, ये वो, है ना। तो इसमें एक रीज़न तो ये होता है कि वो कपल अभी प्लान करना ही नहीं चाहता। दूसरा ये होता है कि दे आर ट्राइंग फ्रॉम देयर लेवल बट दे वॉन्ट एबल टू कंसीव, राइट। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो एक होता है कि वुमेन में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जो वुमेन होती हैं वो चाहकर भी कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है। सो जो ये अश्वगंधा होता है ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, जो वो डिसबैलेंस हो जाता है उसको एक बैलेंस रेशो में लेकर आता है। सो तीसरा ये है कि जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म काउंट की बहुत ज़्यादा अगर कमी रह जाए तब भी बेबी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सो अगर आप अश्वगंधा को अपने डेली यूज़ में आप यूज़ कर रहे हो तो जितना भी नॉर्मल स्पर्म काउंट एक होना चाहिए वो उतना रहता है। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिशियल है वो होता है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो थायराइड ग्लैंड में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी अश्वगंधा एक रामबाण जड़ी बूटी की तरह काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अश्वगंधा की गोली लें एंड थायराइड का जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं आप वो मत खाएं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप डेली बेस में अश्वगंधा लेते हो तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बट अगर अभी आपको थायराइड का प्रॉब्लम है एंड कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि 4-5 महीने बाद डॉक्टर्स रिवाइज करते रहते हैं वो दवाई, हाई आपके डोज स्टार्ट होते रहते हैं। सो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो भी गया है और आप उसको उसी लेवल तक स्टॉप कर रखना चाहते हो, सो आप इसका एक गोली डेली यूज़ में ले सकते हो, जिससे आपका जो प्रॉब्लम जहाँ पर है वो वहीं पर टिक जाएगा और उसके साथ साथ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर गोइंग टू जिम एज वेल, ठीक है। तो जिम में जो लोग जा रहे हैं अपना मसल मास गेनर के लिए, मास गेन करने के लिए, ठीक है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये अश्वगंधा, क्योंकि जो अश्वगंधा होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लेवल होता है उसको बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। सो अगर हम अश्वगंधा ले रहे हैं और जिम में जाकर प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये एक कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो काम हो जाएगा अश्वगंधा से, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी होता है मेनली कि कई लोग कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और कई लोग कहते हैं हम बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हैं, ठीक है। सो ये पतले लोगों को लेना चाहिए या फिर मोटे लोगों को लेना चाहिए? देखो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं तो शरीर दुबला पतला रह जाता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर शरीर में फैट बढ़ जाता है। तो अश्वगंधा का काम क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ही बैलेंस्ड करके हमारी बॉडी में रखता है, ताकि हमारा अगर वेट ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जितना हमारा बॉडी वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है और जिससे हमारा क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह का प्रॉब्लम हमें होने लगा है या बीपी का प्रॉब्लम हमें होने लगा है, या हम जो डेली एक्सरसाइज करते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम लाइक अपने आप को हमने प्लान किया हुआ था कि आज से कुछ सालों बाद हम ये करेंगे या वो करेंगे, वो नहीं कर पाते हैं, तो इट सीम्स कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाई वेट हो गया है। बट अगर आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा कम है, सो आप वैसे ही आप दुखी हो कि यार मेरी बॉडी का वेट बढ़ नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न होता है कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एक
जितना अप टू द मार्क होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो जो ये अश्वगंधा का है, इसका मेन काम यही होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकदम बैलेंस्ड कर कर रखता है अपनी बॉडी में, ना तो वो आपको मोटा होने देता और ना ज़रूरत से ज़्यादा पतला। तो अगर आप मोटे हैं आप तब भी इसे ले सकते हो और पतले हैं आप तब भी इसे आप ले सकते हो, ठीक है। सो अब मैं आपको पहले तो ये दिखा देती हूँ कि मैं पर्सनली लेवल पे मैं खुद अश्वगंधा का यूज़ कर रही हूँ गाइस, ठीक है। सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी पैक की क्या मैं वो कैसी शीशी होती है और मैं कैसा पैक यूज़ कर रही हूँ वो लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपकी एज 16-17 आप अबव हैं, ठीक है, दिस इज़ फॉर मेल ओनली, है ना। सो आप 16-17 अगर अबव हैं सो आप इजीली अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। आपको जस्ट एक गोली अश्वगंधा की लेनी है 1 ग्लास दूध के साथ रात के टाइम, और जो जो अभी मैंने आपको इससे होने वाले बेनिफिट्स बताए हैं उसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल लाइफ में ये फील करते हो कि हाँ आपने आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो बॉडी पेन है, या फिर हमें हेडेक होने लगता है, या हमें खांसी है, जुकाम है, या फिर हमें पेट दर्द होने लगा है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी अश्वगंधा एक बेनिफिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है आप तब भी अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप डेली रूटीन में, जैसे हम डेली रूटीन में अपना खाना खाते हैं, तो खाना आप इसको भी एक ईटेबल मटेरियल की तरह अपनी डेली लाइफ में एक बॉडी का एक अपने जीवन का एक अंग बना लो इसे भी, कि आपको डेली इसको खाना ही खाना है। अगर आप जैसे अब हैं लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही फिट रहना चाहते हो तो ठीक है। सो आप इसे डेली रात के टाइम पर 1 ग्लास दूध के साथ इसे ले सकते हो, और 17 एज प्लस जितने भी मेल हैं वो इसे ले सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, और जो फीमेल हैं वो इसे आफ्टर मैरिज ले सकती हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये मतलब वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और इसका ये सब बेनिफिट्स के साथ साथ मैं आपको ये और सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी कंसीव कर जाते हैं, सो अगर डॉक्टर्स मेनली वैसे डॉक्टर्स तो टेस्ट करवाते हैं, बट कईयों का अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चलता है, बिकॉज कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, कई अफोर्ड कर पाते हैं कई नहीं कर पाते, इट्स अ वेरी जेन्युइन कॉमन थिंग, है ना। सो इसके लिए आप खुद से, अगर डॉक्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि नहीं इट्स ऑल नॉर्मल, वी डोंट रिक्वायर एनी स्पर्म काउंट टेस्ट, ये वो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको 9 मंथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद कुछ ना कुछ वो कमी बेबी में रह जाती है। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही आप बेबी कंसीव करो, विद इन अ 2nd to 3rd मंथ आप मेल स्पर्म टेस्ट भी करवा लीजिए, ठीक है। सो इससे आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी चिंता से बच जाओगे। सो अगर आप ये मंगवाना चाहते हो, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेनली जो अश्वगंधा की गोलियाँ मैं ले रही हूँ वो किस तरह की पैकिंग में आती हैं। यू कैन सी दिस इज़ फॉर अश्वगंधा, राइट। एंड इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस, ये अराउंड कितने का आया था, ये 180 का है। सो ये 4-5 के पैक में मिलता है, एंड आप इसको अपने लव्ड वंस को भी दे सकते हो, बिकॉज एज वी केयर यू सो यू शुड ऑल्सो केयर योर लव्ड वंस, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स। सो आप इसको किसी को भी आजकल की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो खुद जाकर कुछ मतलब जो काउंसलर्स होते हैं उनसे सजेशंस ले कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको कुछ भी अच्छी चीज़ पता चल रही है तो उसको आप सोसाइटी में जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ। सो ये सब जानकारी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ आपको कुछ न्यू जानने को मिला है इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड जितना हो सके शेयर कीजिए।